नमस्कार, प्रभात क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमारा जो पाठ था 4 जननी तुल्य वत्सला, उसका हमने अनुवाद किया था। इस कक्षा के माध्यम से इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसका क्या है? वृषभः दीन इति जानन अपि कह तम नूदन आसित। वृषभः, वृषभ का अर्थ होता है बैल। दीनः इति, बैल है वो दीन है। जानन अपि, जानते हुए। कह, कौन। तम, उसको। नूदन, आसित। नूदन का मतलब होता है जोतना या कृषि कार्य करवाना। आसित, था, यानी बैल है वो दीन है, यह जानते हुए भी उसको कौन जोतता था। तो आपको पता है कि उसको जो जोतने वाला था वो कौन था? किसान। तो इसका जो उत्तर होगा कृषकः, किसान। दूसरा ख है इसका, वृषभः कुत्र पपात, जो बैल था वो कहाँ गिर जाता है? तो क्षेत्रे, क्षेत्रे का अर्थ होता है खेत में। कहां पर गिर जाता है? खेत में। आगे इसी का ग है, दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। दुर्बल पुत्र पर किसकी कृपा अधिक होती है? तो हमने जो पाठ पढ़ा था उसके अंदर की मां की जो कृपा होती है वो दुर्बल पुत्र पर अधिक होती है। तो मातुहु, मां की कृपा दुर्बल पुत्र पर अधिक होती है। इसी का आगे घ है, कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। किसमें से? एकः, एक, दुर्बलः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, किसमें से एक शरीर से दुर्बल था? तो बैलों में से एक क्या था? दुर्बल था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बलिवर्दयो, यानी बैलों में से एक क्या था? दुर्बल था। आगे जो हमारा जो आता है पांचवा जो है, चंडवातेन मेघरवैश्च सह कह समजायतः। चंडवातेन, चंडवातेन का मतलब होता है तेज वायु से, तेज हवा से। मेघ रवई, मेघ रवई का अर्थ होता है, मेघ का अर्थ होता है बादल, रवई का अर्थ होता है उसकी आवाज के साथ। तेज वायु यानी तेज हवा और आवाज के साथ क्या हुआ था? तो आपको पता है पाठ के माध्यम से तेज वायु और मेघ की गर्जना या आवाज के साथ हुई थी, वो क्या हुई थी? बारिश हुई थी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परवर्षः। आगे देखेंगे इसी का जो दूसरा जो प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कहे कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका पूरे वाक्य में हमें क्या देना है? उत्तर देना है। देखेंगे पहला क वाला है, कृषकः, कृषकः किम करोति स्म, ये यहां पर किम है। कृषकः किम करोति स्म, किसान था वो क्या करता था? कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, किसान बलिवर्दाभ्याम, दो बैलों से खेती का कार्य करता था। आगे देखेंगे ख वाला है, माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुचंती स्म, कि मां, माता सुरभि, माता सुरभि की आंखों से किस लिए आंसू आ गए थे? तो इसका जो उत्तर होगा भूमौ पतिते सौपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रुणी मुचंती स्म, कि भूमि के ऊपर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके माता सुरभि की आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे। इसी का देखेंगे गय वाला, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सुरभि कथयति यत पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी। सुरभि कहती है कि पुत्र की दीनता को देख करके मैं क्या कर रही हूं? रो रही हूं। अहम रोदिमी यानी मैं रो रही हूं। आगे देखेंगे इसी का घ वाला यानी चौथा, मातुहु अधिका कृपा कस्मिन भवति, माँ की है वो अधिक कृपा किस पर होती है? हमने पढ़ा था कि जो दुर्बल जो पुत्र होता है उसके ऊपर माँ की कृपा क्या होती है? अधिक होती है। तो देखेंगे दुर्बले सुते मातु
अधिका कृपा भवती, कि दुर्बल पुत्र पर माँ की कृपा है वो क्या होती है, अधिक होती है। आगे देखेंगे इसी का है ड वाला पांचवा, इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान। जो इंद्र भगवान थे उन्होंने दुर्बल बैल के कष्टों को, अपाकर्तुम का अर्थ होता है दूर करने के लिए, किम कृतवान उन्होंने क्या किया। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया। आपने पढ़ा है पाठ के अंत में, उन्होंने बारिश की थी। जो इंद्र भगवान है वो बारिश के क्या थे, देवता थे। आगे देखें, कहा कि इंद्र है दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम वृष्टि कृतवान, यानी उन्होंने बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या की, वृष्टि यानी बारिश की। आगे देखेंगे, जननी कीदृशी भवती, जो माँ है वो कैसी होती है। हमने पाठ पढ़ा था और जो पाठ का जो शीर्षक है वो क्या होता है, जननी तुल्य वत्सला, वो ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो जननी सर्वेश अपत्यसु तुल्य वत्सला भवती, तो जो जननी है वो क्या होती है, सभी संतानों में तुल्य वत्सला होती है। तो जननी कीदृशी भवती, तो जननी तुल्य वत्सला भवती। तो ये सीधा भी इसका लिख सकते हैं, ये हटाना चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, जननी तुल्य वत्सला भवती। पाठे अस्मिन जननी तुल्य वत्सला पाठे कयो संवाद विद्यते। अब ये जो प्रश्न है पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो पाठे अस्मिन की जगह आएगा जननी तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला पाठे कयो संवाद विद्यते। जननी तुल्य वत्सला पाठ में किसका संवाद है, किन दो की बातें हैं, सुरभि की और इंद्र की। तो पढ़ेंगे, देखो, जननी तुल्य वत्सला अस्मिन पाठे गो मातु, गौ गायों की माँ, सुरभि इंद्रस्य च, सुरभि और इंद्रस्य च, इंद्र का संवाद विद्यते संवाद है। कहे कि गायों की माता सुरभि और इंद्र का क्या है, इस पाठ के अंदर संवाद है। आगे वाला देखेंगे, आगे अन्य महत्वपूर्ण एक और प्रश्न हमने यहां से लिया है पाठ में से, कहे कि जननी तुल्य वत्सला पाठे कस्मात गृहीत, ये सबसे पहले दे रखा था कि यह जो है महाभारत के वन पर्व से लिया गया। तो इति पाठ, तो यहां पे आ सकता है, उत्तर में भी लिख देंगे आप, जननी तुल्य वत्सला पाठ है महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीत है। तो वन पर्व यानी इससे या फिर यहां से लिया गया है। ये कै स्तंभे दत्ता नाम पदा नाम मेलनन मेलनम कै स्तंभे दत्तई समानार्थक पदई कुरुत। कह कि कै स्तंभ के ऊपर दिए हुए पदों का ख के साथ समानार्थक, यानी इसके जो समान जो पद है उनके साथ इसका क्या करना है, मेल करना है। तो कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण का अर्थ होता है कठिनाई से, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा काठिन्येन। चक्षुर्भ्याम, तो यहाँ पे चक्षुर्भ्याम का अर्थ होता है आंखों से, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका नेत्राभ्याम। फिर आगे ज्वेन, ज्वेन का अर्थ होता है तेज गति से, तो ज्वेन द्रुत गत्या। आगे इंद्र, इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, वासव, यहां पे वासव दे रखा है तो इंद्र वासव वासवः। आगे पुत्रः सुतः, पुत्र यानी बेटे, सुतः भी बेटे। फिर आगे आता है शीघ्रम, शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी, तो यहां पर आ जाएगा एचिरम। यहां पे फिर वलिवर्ध वृषभ, वलिवर्ध बैल को कहते हैं, वृषभ भी किसको कहते हैं, बैल को। अब इसको लिखना कैसे है वो आगे आप देखेंगे। ये देखिए यहां पे इसको ऐसे लिखने का जो तरीका है आपको इसी तरह से प्रयोग में लेना है। जैसे कृच्छ्रेण काठिन्यन, इसके सामने जैसे 4 नंबर आए तो आप 4 नंबर लिखेंगे। चक्षुर्भ्याम, फिर यहां पे जैसे आया नेत्राभ्याम, जवेन द्रुतगत्या, इंद्रः वाश्वः, पुत्रः सुतः, शीघ्रम एचिरम, और फिर वलिवर्धः वृषभः। इसी तरीके से आपको बिल्कुल सामने लिखना है। एक तरफ कै वाले तो सेम लिख देंगे, आगे जो जैसे नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है आपका 6, 3, 5, फिर आगे 2, फिर आगे यहाँ पे 7 है, फिर 4 है, फिर 1 है, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे देखेंगे इसी का ही नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। अगला जो प्रश्न है हमारा, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। क्या है कि स्थूल पदों के यानी मोटे पदों को आधृत्य, उनको देख करके
या उनको मान करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। इसमें आपको रेखांकित किया हुआ भी मिल सकता है या फिर बोल्ड किया हुआ, दोनों आपको मिल सकते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न है, पहला जो है इसका उत्तर, और हमें क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो सबसे पहले क्या में दे रखा है, सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से बाहर ढोता था। तो कठिनाई से इसको अंडरलाइन कर रखा है, तो वह किससे बाहर ढोता था, तो इसका हो जाएगा तृतीय विभक्ति में ये, तो यहां पर किम शब्द रूप की तृतीय विभक्ति आ जाएगी, केन हो जाएगा। फिर सुराधिपय ताम है पृच्छत, सुराधिपय यानी भगवान इंद्र ने उनसे पूछा। तो किसने पूछा, सुराधिपय जो शब्द है वो है यहां पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो वही किम शब्द रूप का भी प्रथमा एक वचन कह आ जाएगा। किम शब्द रूप को आप अवश्य याद कर लें। कह, कह ताम अपृच्छत, आगे वही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, यह अन्यभ्यो, यह दूसरों में से या अन्यों में से क्या है, दुर्लभ है, दुर्बल है यानी कमजोर है। तो देखेंगे अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, यह दूसरों में से कमजोर है, तो अयम केभ्यो दुर्बल है। आगे देखेंगे इसी का ही घ वाला, धेनुना माता सुरभि आसित, गायों की जो माता है वो क्या है, सुरभि है। गायों की माता कौन है, सुरभि है। तो धेनु नाम, तो यहां पर आ जाएगा आपका काशाम माता सुरभि आसित। जहां पर जिसको अंडरलाइन कर रखा है वहीं पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। आगे देखेंगे सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्व अपि सा दुखी आसित, कहा कि सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, कहा कि हजारों पुत्रों में से सत्स्व अपि सा दुखी आसित, उसी पर ही वह क्या थी, दुखी थी। तो केसु, यहां पर केसु और बाकी का सेम आ जाएगा, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। निर्माण करने का तरीका आपका यही होना चाहिए, आपको उत्तर इसी तरह से लिखने हैं। आगे आता है हमारा पांचवा जो प्रश्न है, रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि, संधि विच्छेदम, यहां पर एक शब्द और आएगा, संधि, संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि या फिर संधि विच्छेद कीजिए। तो यहां पर आ जाएगा कृष्क क्षेत्र कर्षणम कुर्वन जमा में आसित, कुर्वन धन भी बोल सकते हैं, जमा भी बोल सकते हैं, कुर्वन धन आसित, तो कुर्वन्ना आसित बन जाएगा इसका। फिर आगे तयो रेक है वृषभ दुर्बल है आसित, तयो रेक, इसका आपको संधि विच्छेद करके बताना है, तो ये हो जाएगा तयो जमा में एक। और फिर आगे आता है आपका तथापि वृषः न जमा में उत्थितः, इसका बताना है, तो ये हो जाएगा आपका नौथितः। फिर आगे सत्स्वपि बहुसु पुत्रेषु अस्मिन वात्सल्यम कथम, कहा है कि इसी में ही इतना वात्सल्य कैसे है, तो सत्स्व अपि, तो इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो सत्सु जमा में अपि आ जाएगा। फिर तथा जमा में अपि जमा में अहम जमा में एतस्मिन स्नेहम अनुभवामि, तो इसका इतने का तथा अपि अहम एतस्मिन, तो इसका बन जाएगा तथाप्य अहम एतस्मिन, यही इसका संधि हो जाएगी, इसकी संधि विच्छेद दे रखा है। फिर आगे बहुनी अपत्यानि में बहुनी अपत्यानि संति, बहुनी जमा में अपत्यानि का बन जाएगा बहुन्यपत्यानि। फिर आगे आता है सर्वत्र जलोपप्लवः संजाता है, जलोपप्लवः का बन जाएगा जल जमा में उपप्लवः। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, कहा कि नीचे लिखे हुए पदों में से जो रेखांकित जो पद है वो उसमें से सर्वनाम पद जो दे रखे हैं वो किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो देखेंगे ये अंडरलाइन कर दिए हैं। सा च अवदत वो वासव अहम भृशम दुखिता अस्मि, उसने कहा कि हे इंद्र मैं हूं अत्यधिक दुखी हूं, तो ऐसा सा किसके लिए आया है, सुरभि, सुरभि ने ऐसा कहा था। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूं। अहम यानी मैं किसके लिए आया है, तो ये भी आया है सुरभि, सुरभि के लिए। सह दीनः इति जानन अपि कृषकः तम पीड़यति, वह दीन है यह जानते हुए भी किसान उसको क्या करता है, पीड़ित करता है।
वह शब्द कौन दीन है, तो बैल था। ये किसके लिए है, वृषभाहे, बैल के लिए। आगे, मम बहुनी अपत्यानि संति, मेरी अनेक संतान है। मम शब्द है किसके लिए आया है, तो ये आया है आपका सुरभि के लिए आया है। फिर आगे है सहच ताम एवं अशांतवतयत, और वह उनको सांत्वना देते हैं। और वह कौन देते हैं सांत्वना, इंद्र ने दी थी, तो ये किसके लिए है, इंद्राय, इंद्र के लिए। आगे, सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्व अपि तव अस्मिन प्रीति ही अस्ति, हजारों पुत्रों में तुम्हारा इसी पर ही क्या है, प्रेम है। तव शब्द है वो किसके लिए लिया था इंद्र ने, तो ये सुरभि के लिए, तो यहां पे आ जाएगा आपका सुरभि। फिर 7वां प्रश्न है हमारा, कै स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, कै स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत। यहां पर विशेषण लिखा हुआ है और आगे क्या दे रखा है, विशेष्य दे रखा है, और इनका आपस में क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो कश्चित कृषिवलः, फिर आगे दुर्बलम वृषवम, बैल। फिर आगे है क्रुद्ध, क्रोधित कौन हो गया था, क्रोधित कौन हो गया था, वो भी किसान हो गया था। सहस्राधिकेशु पुत्रेशु, फिर आगे आ जाएगा अभ्याधिका कृपा। फिर यहां पर आ जाएगा विस्मित, विस्मित कौन हो गए थे, इंद्र, आखंड लह। फिर आगे तुल्य वत्सला, तुल्य वत्सला कौन है, जननी है। यहां पे देखेंगे कृषक और कृषि वलय का क्या होता है, एक ही अर्थ होता है, तो दोनों में से कोई आपस में मिला देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कश्चित कृषक, दुर्बलम वृषवम, क्रुद्ध कृषि वलय, फिर आगे सहस्राधिकेशु पुत्रेशु, और अभ्याधिका कृपा, विस्मित आखंडलह, और आगे तुल्य वत्सला जननी। इस पाठ के हमारे जितने भी प्रश्नोत्तर थे वो हमने इस कक्षा के माध्यम से हल किए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।